बिहार में नई सरकार बनी है और जब चुनावी माहौल बना था बिहार में तो कई जो पार्टियां थी उन्होंने इस विधानसभा चुनाव में शिरकत की। वादे जो थे वो रोजगार को लेकर थे, लेकिन अब जब परिणाम आ गए हैं, वापस से एनडीए की सरकार बनी है, तो उन तमाम पार्टियों से जानना बेहद ज़रूरी है कि कहाँ चूक हो गई। जब बात बेरोजगारी को लेकर थी और युवाओं की बात बिहार कर रहा था तो युवाओं ने क्यों नकारा। इसी बीच हमारे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय जनतंत्र पार्टी के संरक्षक विवेक शर्मा हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो सर, बड़ी हार है आप लोगों की, रोजगार का मुद्दा था, क्या हुआ? अच्छे से मैसेज नहीं पहुंचा पाए क्या युवाओं के बीच? नहीं, देखिए, ये सरकार का जो जीत है ना, ये जीत नहीं है, ये ग्रे संघ द्वारा सरकार धूर्तबाजी के कारण ये सरकार आई है। सरकार जनता ने नकार दिया है। आप लोगों को बताना चाहूँगा, आधा बिहार जो साउथ बिहार है, दक्षिणी बिहार है, आप बक्सर से लेके रोहतास से लेके आप लखीसराय तक आ जाइए, 100 कुछ सीट में मात्र 19 सीट मिली है। तो ये आधा बिहार तो इनका पहले साफ हो गया था। तो ये सरकार जनादेश के खिलाफ की सरकार है, ये चीटिंग की सरकार है, ये धूर्तबाजी की सरकार है। और ये कोई नई सरकार तो अभी बनी नहीं, ये तो 15 साल पुरानी सरकार है। नई पुरानी बोतल में नई शराब वाली बात है। सरकार पुरानी है और इसीलिए हम लोग का मांग है कि आपने जो वादे किए थे 19 लाख युवाओं को रोजगार के लिए, वो आप हमारे बिहार के युवाओं को जल्द से जल्द आप रोजगार दीजिए। नहीं तो हमारी पार्टी और भी जो हमारे विपक्ष में सभी पार्टियां से बात करके 15 दिसंबर के बाद हम लोग गांव-गांव, चौक चौराहे पे थाली बजवाएंगे। और जब तक सरकार इस पे ठोस निर्णय नहीं लेगी, सरकार को चैन से बैठने नहीं देगी। चैन से बैठने देने की बात आप कर रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ा सवाल इस वक्त है कि भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है। जितने भी कृषि हैं वो इस वक्त दिल्ली में हैं। पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि दिल्ली के अंदर किसानों को नहीं जाने दिया जा रहा है। जिस जाति से आप आते हैं, बिहार में कहा जाता है कि इस जाति का जमीन से जुड़ा भूमियार समाज का, कैसे देखते हैं? देखिए, किसानों का जो छल है 1990 से होना शुरू हो गया। आज आपको बताना चाहेगा, एक तंदूरी रोटी होटल में खाने जाता है, उसका 20 रुपया दाम है, और किसान का गेहूं आज 15 रुपये किलो में भी नहीं बिकता। एक कहीं भी छोटा से छोटा होटल में अगर आप चावल खाने जाते हैं तो 100 रुपये प्लेट है चावल, और किसानों के 12 रुपये किलो पे भी अभी जो बिहार में धान का सीजन है, बता रहा हूँ कि औने पौने दाम में किसानों का धान बिक रहा है। और बिहार सरकार अभी तक नोटिफिकेशन नहीं लाया है कि धान कब से खरीदा जाएगा। और आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ये सभी धान कौन खरीद रहे हैं? बिचौलिए खरीद रहे हैं, और वो पैक्स थ्रू वो फिर धान बिक जाएंगे। किसान का रेट है 1800 सरकार द्वारा, लेकिन किसान को बेचना पड़ रहा है 1200 में। और जानबूझ के सरकार जबकि देख लेगी कि किसानों का 80% 90% धान बिक गए, तब ये फिर डेट निकालेंगे, तब धान खरीदना शुरू करेंगे। तो किसानों को हर तरह से आज 90 के बाद किसानों का जो उपज का मूल्य था कई गुना बढ़े हैं, लगभग 100 गुना बढ़े हैं। और मान लिया जाए जो अनाज का दाम बढ़ा वो सिर्फ डबल हुए हैं। तो किसानों का तो मरण नहीं। और इसी के कारण जो बिहार में देख रहे होंगे, जो भूमियार समाज, ब्राह्मण समाज, राजपूत समाज में जो युवाओं में बेरोजगारी है, युवाओं का जो पलायन हो रहा है, वो इसी के कारण हो रहा है। क्योंकि जो हमारे खेती मुख्य धंधा थे, जिसपे हमारे समाज डिपेंड करते थे, जो हम दूसरों को रोजगार देते थे। आप लोगों को बताना चाहूँगा, जो भूमियार ब्राह्मण राजपूत समाज था, खेतीहर, ये दूसरे को समाज को रोजगार देता था। एक आदमी कम से कम 5 आदमी को रोजगार देता था। लेकिन सरकार की गलत नीतियों के कारण आज जो दूसरे को रोजगार देने वाला समाज था, वो आज खुद 5000 8000 नौकरी करने को मजबूर है। बिहार से पलायन 1000-1500 किलोमीटर दूर जाकर सुलभ शौचालय में काम करने को मजबूर है। जो खुद दूसरे को चौकीदारी करवाता था, आज हमारा भूमियार समाज दूसरे के दरवाजे पे चौकीदारी करने को मजबूर है। और ये जानबूझकर लालू यादव जी से लेकर नीतीश कुमार के गलत नीतियों के कारण बिहार में इसका आज परिणाम हमारे समाज को भुगतना पड़ रहा है। विवेक शर्मा जी, सबसे बड़ा सवाल है कि अगर हिंदी पट्टी राज्यों की बात की जाए तो हर राज्य में किसान को लेकर एक संगठन है। बिहार में वो संगठन नहीं है। और आज जब सियासत तेज है किसानों को लेकर, तो कहा जाता है कि ये किसान नहीं है, खालिस्तानी है। मतलब किसानों में भी अब मजहब, जात और जो पार्टियां हैं वो देखी जा रही है। सही बात बोल रहे। मैं बिहार में आपको बताना चाहूँगा, इतिहास में पहला एक बार बंदी हम 28 जुलाई 2018 को किए थे, बरहिया से लेकर फतुहा तक दलहन खरीदी केंद्र के लिए। वो हमारा संगठन किया था, राष्ट्रीय किसान
न्याय समिति। लेकिन देखिए बिहार में सरकार ने जाति में इतना टुकड़े कर दिया है कि आज किसान में भी जाति में विभक्त कर दिया है। इसीलिए बिहार में जो है किसान आंदोलन जिस तरह पंजाब, हरियाणा और भी स्टेट में, उत्तर प्रदेश में हो रहे, महाराष्ट्र में हो रहे हैं, उसी तरह बिहार में इसीलिए आज किसानों का आंदोलन यहाँ पे उतना नहीं हो रहा है, क्योंकि सरकार की नीति है कि अरे जमीन तो है भूमियार के पास, जमीन तो है राजपूत के पास, जमीन तो है यादव के पास, तो दूसरे क्यों आंदोलन करेगा। तो बताया ना कि बहुत बड़ा यहाँ पे जो तिक्रम लगाकर किसानों को तोड़ दिया गया, समाज को तोड़ दिया गया। आज मैं पूछना चाहता हूं कि जो जाति के नाम पे नेता, कोई भी समाज से जाति के नाम पे नेता जो चुन के जाते हैं, वो अपने जाति के लिए एक स्कूल तक खोलते हैं, एक उद्योग तक लगवाते हैं, एक हॉस्पिटल तक खुलवाते हैं, लेकिन जाति के नाम पे सिर्फ वोट ले लिया जाता है। कोई भी जाति के नेता अपने जाति का भला नहीं करता है, और इसी का दुष्परिणाम है कि बिहार दिनों दिन पिछड़ते जा रहा है। और इसी का है कि आज बिहार में आपको देखिएगा 2 ही आदमी विधायक बने हैं 90%, एक तो जिसका परिवार खानदान चला रहा है और एक अपराधी बाहुबली। आप देखिए 90%। नया युवा को मौका कहाँ मिल रहा है? नया युवा को बिहार में मौका नहीं है। जो विधायक बने हैं या तो उसके बाप थे विधायक, उसके दादाजी विधायक थे, या तो बाहुबली है। तो ये मैं बिहार के लोगों के आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि आखिर कब तक इस जाति के बंधन में हम लड़ कर, और हमारे पे जो अपराधी है, मूर्ख है, वो हम पे राज करेगा। हम बिहार के लोगों को बार बार यही बोल रहे हैं कि आप बताइए कि आपके बच्चे को रोजगार नहीं मिलता है, कोई जाति का नेता दे रहा है? आपके बच्चे को अच्छा शिक्षा नहीं मिलता है, कोई जाति के लोग दे रहा है? आपके बच्चे को अच्छे स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं मिलता, कोई जाति का नेता दे रहा है? तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि जाति का बंधन तोड़कर और शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य की व्यवस्था पे आप जब वोट करेंगे तो यही नेता वो काम करेंगे। चलिए एक बहुत छोटा जवाब आपसे चाहेंगे। रोजगार के मुद्दे के साथ चुनावी मैदान में थे, 10 लाख रोजगार जो पुरानी 15 वर्ष से पहले की सरकार थी उनके पार्टी ने कहा, एनडीए ने 19 लाख रोजगार की बात कहा। अब जब एनडीए को मौका मिला है और आप उसको लेकर आंदोलन करने जा रहे हैं, क्या लगता है सरकार सुनेगी और बिहार के युवाओं को हक मिलेगा? सरकार कोई सुनती नहीं है, सरकार बहरी रहती है, अंधी रहती है। पब्लिक को ये सरकार के कान के नीचे बजा बजा कर पब्लिक जगाएगी। आज देखिए, आज जो जनादेश दिया है तो बता दिया है कि हम सरकार के समर्थन में जनादेश नहीं मिला है, सरकार बैकडोर से चल रही है। तो सरकार को तो मानना पड़ेगा, जनता जाग जाएगी तो सरकार। इसके पहले का आपको बताता हूं, जो गफूर मियाँ थे सीएम बिहार के, 1973 में उनको सीएम हाउस छोड़ के भागना पड़ा था। तो नीतीश कुमार जी के साथ भी यही हाल होगा। और जो बताए कि 10 लाख, भरोसा नहीं करेगा ना, लालू यादव के परिवार पे भरोसा बिहार के जनता को नहीं है। आपको बताना चाहूंगा, रावण को वध करने के लिए राम की जरूरत है, ना कि कंस की। तो इधर रावण है, उधर कंस था। हम लोग राम बन के आएंगे और आने वाला दिन में 2025 तक देखिएगा, एक नया युवा, नया शिक्षित युवा बिहार का सरकार बनाएगा और तभी बिहार का कल्याण होगा। बिहार के लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि रावण को कंस के थ्रू नहीं हटाया, नहीं तो कंस राज आता, रावण राज जाता, कंस राज आता। तो यहाँ के लोगों ने अभी फिर से मौका दिया है कि राम राज आए, जब भी आए, देर आए लेकिन दुरुस्त आए, और आने वाला दिन में राम राज आएगा और हम लोग को बिहार की जनता आशीर्वाद देगा। चलिए, तो ये थे अखिल राष्ट्रीय जनतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विवेक शर्मा, और साफ तौर पे इनका कहना है कि बिहार में जिस तरीके से बैकडोर से एनडीए ने सरकार बनाई है, 2025 से पहले एक ऐसा वक्त आएगा जब बिहार में राम राज काबिज होगा, और जो वध होगा वो ऐसे व्यक्तियों का होगा जो एक तरफ कंस हैं और एक तरफ रावण। तमाम खबरों के लिए बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ, सहयोगी शेखर घोष के साथ मैं आर्यन, पटना।